नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 माताओं की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाया, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए तथा तुम कथा भागवत यज्ञ कराते रहते थे। साथ ही अतिथियों का आदर सत्कार भी करते थे, इसलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी लक्ष्मी माता से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उनसे अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कभी कमी न हो। सेठ ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, आप तो हम चारों के लिए धन से भरा 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कभी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़े मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी बोलते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वालों के घरों में भी निवास करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं गंगा माता की कथा। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो।
प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नामक दो रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाध टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या किया। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के बेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सकें। इसलिए उचित है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपने जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं में बाहर निकालने का पथ न मिल सका। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं, उसी मार्ग में ऋषि जन्नू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जंगू पुत्री या जानवी कहलाईं। इस प्रकार अनेक अस्त्रों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। गंगा माता की पावन कथा सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं अन्य धन देने वाली अन्नपूर्णा माता की कथा। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा,
हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्य छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्य की बात ही सूझती है, जा घर जा, अन्य ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इसी प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं, एक कथा कहती थी और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस बार 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 कहती थीं। यह अगहन मास की उजैली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है, इसकी विधि क्या है, मुझसे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक इस व्रत के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यह न बने तो 1 दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रख, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत की सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवंगनाएं चवर डोला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन के क्लेश को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी।
उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आदब आया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा जरूर कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोले, यह मेरे सोने की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सबके भंडारे भरे। प्रेम से बोले अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कथा। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो। एक साहूकार था। वह बहुत ही धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ किया करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती हो, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने बैसाख स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा कहानी सुनती थी। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करने से मरने के बाद गाय आगे मिलती है तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा स्वर्गलोक ले जाती है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे, वह दान करे तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ धाम ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा, मैं गाय कैसे दान करूं? अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करें? पंडित जी ने कहा, यदि असली गाय दान नहीं कर सकें तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा, यह सही है, मैं सोने चांदी की गाय बनवा लेती हूँ। एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर दूंगी। उसने पंडित जी से पूछा, सेठ जी को पता न चले ऐसा कोई उपाय बताइए। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तुम बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी और काली मिट्टी चढ़ा देना, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और बैसाख के उद्यापन में सेठ जी को राजी कर लिया। बैसाख के एकादशी को पंडित जी आए। घर में हवन रखा गया और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनवाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान करी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ सेठानी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती हैं। अब सेठ सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई। यह दोनों पूंछ पकड़कर पार हो गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी जी से पूछा कि हमने तो कभी भी गाय दान नहीं करी है, यह गाय कैसे और कहां से आ गई? सेठानी ने कहा, आपने बहुत सा धन जोड़ा और वही धरती पर छोड़ आए, कभी भी दान पुण्य नहीं किया।
जो दान पुण्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वही सब मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी। वैशाख के एकादशी को सेठ जी बोले कि वह तो मिट्टी की गाय थी। सेठानी ने कहा, नहीं, वह सोने चांदी की गाय थी। आपको पसंद नहीं था दान पुण्य करना, इसलिए मैंने उस पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी, तुम बहुत समझदार हो। अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार जाते। तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन सेठ सेठानी के गौ दान के कारण दोनों को बैकुंठ धाम में वास मिला। हे गौ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी को पार उतारा, वैसे ही सबको उतारना। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक माँ बेटे रहते थे। वह बहुत गरीब थे। माँ लकड़ियाँ बिनकर लाती, शहर में बेचती, और बेटा जिसका नाम भोला था, वह गांव में लोगों की गाय चराता और बदले में जो उन्हें ग्वाली मिलती, उसी से वह अपना घर चलाते थे। एक बार की बात है, भोला ने देखा कि एक गाय जो सुनहरे रंग की है, वह गाय उनकी गायों के बीच में रहती है और चारा चरती है। लेकिन वह गाय कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, भोला को मालूम नहीं चलता था और न ही उसे उस गाय की ग्वाली मिलती थी। तब एक दिन भोला ने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, संध्या के समय जब सभी गायें अपने अपने मालिक के पास चली जाती हैं, तब तुम उस गाय के पीछे पीछे जाना और जब वह गाय अपने मालिक के घर में जाए तब उनसे ग्वाली मांग लेना। तब दूसरे दिन भोला ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन संध्या के समय जब गाय अपने घर की ओर जाने लगी, तब भोला सुनहरी गाय की पूंछ पकड़कर उसके साथ जाने लगा। भोला को तो पता ही नहीं चला कि वह बैकुंठ में पहुंच गया। वहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। तब भगवान विष्णु ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे। तब भोला ने पूरी बात बताई कि आपकी गाय चारा चरती है, लेकिन मुझे आपकी गाय की ग्वाली नहीं मिलती है। मैं ग्वाली लेने आया हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके भोलेपन पर बहुत हंसी आई। भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब भोला ने कहा कि मुझे मेरी मेहनत का पैसा चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने भोला को एक कढ़ाई दी और कहा कि तुम वापस इसी गाय की पूंछ पकड़ के जाना। भोला ने ऐसा ही किया। घर जाने के बाद उसने कढ़ाई रसोई में रख दी। उसकी माँ ने कढ़ाई को मांज कर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ रसोई में गई तो देखती है कि कई तरह के पकवान रखे हुए हैं। अब भोला और भोला की माँ समझ चुके थे कि यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। अब उनका घर अन्य धन से भर गया। भोला की माँ बचा हुआ खाना गरीबों को दे देती थी। उसी नगर के राजा के घर से भी उन गरीबों को खाना मिलता था। एक दिन एक गरीब औरत ने राजा के दासी से कहा, राज दरबार से बासी रोटियां आती हैं और इसी नगर के एक माँ बेटे रहते हैं, उनके यहाँ से अनेक प्रकार के और ताजा भोजन मिलता है। दासी ने यह बात राजा और रानी से कही। तब राजा और रानी ने उस गरीब औरत से पूरी बात पूछी। उसने पूरी बात बता दी। राजा ने सिपाही भेजकर भोला और उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया और पूरी बात जाननी चाहिए। तब भोला ने पूरी बात बता दी। तब राजा ने कहा कि वह कढ़ाई तो राज दरबार में होनी चाहिए और भोला से कढ़ाई ले लिया। पर राज के रसोई में उस कढ़ाई से कोई भी पकवान नहीं निकलते थे। राजा ने भोला को बुलाया और कहा कि तुमने कढ़ाई बदल दी है, इस कढ़ाई में से तो कुछ भी खाने का सामान बनकर नहीं निकलता है। तब भोला ने कहा कि राजन, अगर आपको विश्वास ना है तो आप मेरे साथ इस कढ़ाई का चमत्कार मेरे घर पर देखिए। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ भोला के घर गए। जैसे ही भोला ने अपने घर की रसोई में उस कढ़ाई को रखा तो वहाँ तरह तरह के पकवान बनकर आने लगे।
अब तो राजा को भी पूरा विश्वास हो गया। तब राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग वैशाख मास का नित्य नियम स्नान दान करेंगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने भोला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गाय माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। रानी बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति थी और राजकुमार जो कि बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, तो राजा और रानी उसे बहुत लाड से पालते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने एक योग्य लड़की देखकर राजकुमार का विवाह कर दिया। अब उनका समय बड़ी खुशी से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। इस तरह से राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सिधार गया। राजा के कुछ दिन बाद रानी भी परलोक सिधार गई। अब जो राजकुमार था वह राजा बन गया। अब जो रानी थी उसने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कहते हैं मरण और जीवन भगवान के हाथों में है, उसमें किसी का जोड़ नहीं। बच्ची के जन्म लेते ही रानी भी परलोक सिधार गई। अब राजा बेचारा अकेला रह गया। अब उसने लड़की का देखभाल करने लगा। 2-4 दिन 10 दिन तो बीत गए, लेकिन वह राजकाज संभाले या लड़की की देखभाल करे। तब राजा के जो मंत्री जन थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दयावती बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वह उससे बहुत चिढ़ती थी। दयावती अभी बहुत छोटी थी। उसे वह भूखा रखती, वह रोती रहती, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आता तो उसके सामने उसे छोटी बच्ची का देखभाल करने का दिखावा करती। राजा समझता कि मेरी बेटी की अच्छे से देखभाल हो रहा है। धीरे धीरे दयावती 1 साल की हो गई। उसके घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रखा गया। सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशियों का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गई। दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गईं। जो रानी की थी वह अपने बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसका बचा कुचा जो बासी भोजन होता उसे वह दयावती को दे देती। दयावती बहुत होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता वह वहाँ पर चली जाती। इससे उसको बहुत मार पड़ती, साथ ही डांट भी खानी पड़ती, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी कि यह तो पूरा दिन पूजा पाठ करती रहती है, क्योंकि दयावती जो थी वह सुखवती से ज्यादा सुंदर थी। उस चीज का भी रानी को बहुत जलन होती थी। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती, लेकिन जो दयावती थी वह घर पर रहती, उसको पढ़ने के लिए नहीं जाने देती। जब राजा कहता कि इसको विद्यालय में पढ़ने भेजा करो, तो रानी कहती कि मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम कराती, उसे तरह तरह से डांट लगाती, उसको हर तरह से दुख प्रदान करती। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं और विवाह योग्य हो गईं। अब राजा भी जान चुका था कि दयावती को बिल्कुल भी इसकी माँ पसंद नहीं करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब रानी ने कहा इस दयावती की शादी कर दो, जिससे कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए। राजा ने कहा ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो ही गई है, लेकिन उचित वर देखकर ही शादी करूंगा, सही लड़का मुझे मिलने दो। इस पर रानी अनशन लेकर बैठ गई और कहने लगी दयावती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह कहकर राजा से जिद कर लिया कि या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घरे में करा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी।
अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने दयावती का विवाह भिखमंगा से करा दिया। उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल आ गई। इधर जो उसकी अपनी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य हो गई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि इसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। अब राजा ने उस नगर का सबसे जो अमीर घराना था उसमें सुखवती की शादी करा दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहती थी। एक नगर के सबसे अमीर खानदान में थी और एक बेचारी भिखमंगे के घर में थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता था और उसका पति हाथ पैर से भी लाचार था, ऊपर से शराब पीता था, जो कि वह बीमार रहता था। अब दुखवती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखिया के नाम से भी पुकारने लगे कि बेचारी ने जब से जन्म लिया है तब से दुख ही दुख देख रही है। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती, क्योंकि उसका एक बेटा भी हो गया था और उसका पालन पोषण भी करना था। अब बेचारी दूसरे के घरों में काम करके गुजारा करती थी। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चलकर देखूं तो सही दुखवती के क्या हाल चाल हैं, क्योंकि अब उसका नाम दयावती से दुखिया दुखवती हो गया था। सुखवती सोचने लगी क्यों ना इससे अपने घर का सारा काम कराया जाए, फ्री में नौकरानी मिल जाएगी। वह उससे कहने लगी, बहन मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर का काम करने आ जाया कर, उसके बदले मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखनी कहने लगी, ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर भी झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका बासी बचा हुआ खाती हूँ, उसे ही हम खाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर भी काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बासी भोजन होता वह दुखवती को दे देती, लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उसके बेटे को पकवान खाने की इच्छा हुई तो वह अपने माँ से कहने लगा, माँ मुझे भी पकवान खाना है। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं कहाँ से तेरे लिए पकवान लाऊंगी, हम तो किस्मत के मारे हैं, जैसी भगवान की इच्छा वैसे ही जीवन जी रहे हैं। कभी पकवान खाने लायक बनाएंगे तो तुझे भी मैं जरूर पकवान बनाकर खिलाऊंगी। उस पर बेटा माँ से कहने लगा, माँ तुम मौसी के घर जाना और उनसे कहना कि या तो बना बनाया पकवान दे दे या मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा सूखा आटा दे दें, ताकि मैं घर पर जाकर अपने बेटे के लिए पकवान बना सकूं। उसकी भोली बातों को सुनकर दुखवती को रोना आ गया। वह बोली, ठीक है बेटा। अब वह अपनी बहन के घर गई। बहन के घर जाकर बोली, बहन मैंने सारा काम कर दिया है, आज मेरे बेटे ने इच्छा जताई है कि वह पकवान खाएगा, या तो तुम थोड़ा सा सूखा आटा दे दो या फिर कुछ बना हुआ पकवान दे दो। इतना ही कहना था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया और उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले गई। अब वह रोती हुई, आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला, रोती हुई अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी में आकर रोने लगी। उसका बेटा बोला, माँ आज तो मौसी ने पकवान दिए होंगे। अपने बेटे को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसका बेटा बोला, माँ मुझे कोई पकवान नहीं खाना है, तुम आराम करो। दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे ही सो गए। अगले दिन उठी तो उसकी ममता तड़प उठी। उसने सोचा, आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, अब मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल से लकड़ियां लाकर बेचूंगी, उससे मेरे घर का गुजारा होगा। यह सोचकर वह जंगल में चली गई। तुलसी माता का नाम लेकर चल दिया। उसने कहा, दुख सुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल के तरफ जाने लगी, तभी उसने देखा एक गाय ब्याने वाली थी। उसको प्रसव पीड़ा हो रहा था, तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय का प्रसव पीड़ा कम हो गया
और उसने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे बड़ा आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन ने कहा, बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ। यह केचुली मेरे ऊपर चिपक गई है, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम मुझे इस केचुली से बाहर करने में मेरी मदद करो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, जो कि भूखा प्यासा है। वह कहने लगी, नहीं, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। तब उसने धीरे धीरे केचुली उतारने में नागिन की मदद करी। नागिन भी बहुत खुश हुई और उसे खूब आशीर्वाद दिया। वहाँ से चलते चलते वह बीच जंगल में पहुँच गई। उसने देखा एक तुलसी का पेड़ है, उसी के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई कराह रही हैं। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माँ क्या परेशानी है तुम्हें। तो बुढ़िया माई कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद कर सके। वह बुढ़िया माई की मदद करने लगी, कभी उनके हाथ पैर दबाती। जो बुढ़िया माई कहती वही वह कर देती, जिससे बुढ़िया माई बड़ी ही प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा हुआ है, जरा उसे उतार दे और अपने साथ ले जा। उसने कहा, माँ मैं तुम्हारा थैला क्यों ले लूं? तुम अपना थैला अपने पास रखो। मैं तो जंगल से लकड़ियां बीनने आई हूँ। मेरा बेटा भूखा प्यासा मेरी राह देख रहा होगा। वह आंखों में आंसू भर के बोली। तब बुढ़िया माई ने कहा कि जरा थैला तो ला और उसमें अपना हाथ डाल, जो तेरे हाथ में आए वह ले जाना। वह सोचने लगी, खाने पीने की कोई चीज होगी, बुढ़िया माई दया करके मुझे दे रही होंगी। दुखवती ने जैसे ही थैला में हाथ डाला तो उसमें सोना चांदी भरा हुआ मिला। तो उसे देखकर बुढ़िया माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा। अब तू अपना और अपने बेटे की देखभाल अच्छे से कर। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। अब वह वहाँ से चली तो रास्ते में नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तुमने मेरी मदद की, आज मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन दुखवती को नागमणि दिया और बोली, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ ले जा। इससे तुम्हें कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश होती है। आगे चलती है तो वही गाय और बछड़ा मिलते हैं। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाय को भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपने झोपड़ी में गई वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसने घर में नौकर चाकर रख लिए। उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया। इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उसके मजे लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाट बाट देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपने बहन दुखवती से बोली, बहन आजकल काम करने नहीं आ रही हो। इस पर दुखवती ने कहा, एक काम कर बहन, तू मेरे ही घर झाड़ू पोछा का काम कर दिया कर। तू तो मुझे बासी खाना देती थी, लेकिन मैं तुझे ताजी बना कर दूंगी। यह बात उसको लग गई। वह तो तिलमिला उठी। वह अपने मुंह पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, अरे बहन गुस्सा क्यों करती हो, सच सच बताओ, इतना माल कहाँ से आया। दुखवती बोली, मेरे पर तो तुलसी माता की कृपा हुई है। सुखवती बोली, सच सच बताओ, नहीं तो राजा से शिकायत करके तुझे सूली पर चढ़वा दूंगी। दुखवती ने बताया, बहन तूने मुझे मारा तो मैं जंगल में लकड़ियां लेने चली गई। वहाँ मुझे नागिन मिली, बुढ़िया मिली और गाय मिली। सभी ने मेरी मदद करी। पूरी बात वह सुखवती को बता देती है। अब सुखवती के मन में लालच आ जाता है। अगले दिन वह फटी सी साड़ी पहनकर गरीब औरत का भेष बनकर तुलसी माता का नाम लेकर जंगल में चली गई। उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी। वह तो आगे बढ़ती ही जा रही थी कि आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। यह सोचते सोचते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गई, जहां पर वह बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। क्योंकि बुढ़िया माई कोई और नहीं थी, वह साक्षात तुलसी माता थीं। वह तो उसकी परीक्षा ले रही थीं। उन्होंने सुखवती से कहा,
अरे बेटी, जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह डांटती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें मैं पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ। बेचारी बुढ़िया माई चुप हो गयी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोली, अरे बेटा, मेरे बाल में जुए देख लो, मुझे बहुत खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुम्हें क्या मैं जुए देखने वाली लग रही हूँ? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इस तरीके से वह बुढ़िया माई को डांट देती है। अब बुढ़िया माई कहती हैं, बेटा, मेरा वहाँ थैला टंगा हुआ है, तुम्हें जो चाहिए उसमें से ले लो। अब उसे दुखनी की बात याद आती है कि कैसे बुढ़िया माई उसे थैला में से धन ले जाने के लिए बोला था। वह तो बहुत खुश हुई। वह झटपट थैला पकड़कर उसमें जैसे ही हाथ डाला, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी कि यह क्या हुआ? तुमने मेरे बहन को तो इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तब बुढ़िया माई एक छड़ी उठाती हैं और उसकी खूब पिटाई करती हैं और कहती हैं, तेरी बहन तो सत्य की है, वह तो तुलसी माता की परम भक्त है, तुलसी माता को नित्य नियम से सींचती है, कथा कहानी सुनती है, भोली भाली है, और तुम इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए आई हो। बुढ़िया माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाती हैं। अब उसको अपने करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधी वहाँ से दुखवती के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ कर दो। दुखनी तो दिल की बहुत अच्छी थी, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और अपने बहन को माफ कर दिया। इधर उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। फिर वह भी अपने करने पर पछताने लगे कि हमने पाप किया है, इसलिए हमें भगवान सजा दे रहे हैं। तुलसी माता की कृपा से दुखवती यह लोक में सुखों को भोगी और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने दुखनी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारत वर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था, भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान श्री विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को पाषाण होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या किया है, साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाता है। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।